अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज अरीना। गाइस, आज की इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro का Redmi Note 9 Pro के साथ और देखेंगे कौन सा फ़ोन अभी तक है बेटर, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। प्राइस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो Redmi Note 8 Pro के दो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला जो वेरिएंट था वो था 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। उस फ़ोन की जो प्राइस थी वो थी 40,000 रुपीज़। और इस फ़ोन का एक और वेरिएंट हमें देखने को मिला जो कि था 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसकी पहले थी प्राइस 43,000 रुपीज़, जिसे बाद में बढ़ाकर 44,000 रुपीज़ कर दिया गया है। Redmi Note 9 Pro का एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है जिसकी प्राइस है 45,000 रुपीज़, जो कि आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो मैं करूंगा इन दोनों फ़ोनों का फुल कंपैरिजन, स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा देखेंगे दोनों फ़ोनों का, पबजी खेलेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना ओपिनियन के कौन सा फ़ोन है आपके लिए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करके ऑल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और मैं आपको कहता हूँ यार, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर अपडेट होती हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Redmi Note 8 Pro वर्सेस Redmi Note 9 Pro का एक फुल कंपैरिजन। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों फ़ोनों की बिल्ड और डिज़ाइन की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिज़ाइन को। दोनों ही फ़ोनों की जो बैक है वो डिज़ाइन के हवाले से टोटली डिफरेंट है। Redmi Note 9 Pro की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कैमरा शेप है इस बार जो डिज़ाइन है यहाँ पर न्यू किया गया है। यहाँ पर स्क्वायर कैमरा शेप है जहाँ पर हैं 4 कैमराज और नीचे की तरफ है LED फ्लैश। यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल और यहाँ पर Redmi की ब्रांडिंग है। इसी तरीके से Redmi Note 8 Pro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है। लीनियन शेप के अंदर कैमराज हैं, 3 कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर है। यहाँ पर दिया गया है एक और कैमरा और यहाँ पर LED फ्लैश, जबकि कुछ भी नहीं है। और ये जो बैक है दोनों फ़ोनों की, ये कर्व एजेस हैं साइड से, तो इस फ़ोन को होल्ड करने में आपको आसानी रहेगी। बात करेंगे फ्रंट की तो यहाँ पर जो डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है Redmi Note 9 Pro के अंदर, यहाँ पर टॉप के ऊपर एक होल पंच लगाया गया है जहाँ पर है सेल्फी कैमरा, जबकि Redmi Note 8 Pro की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया गया है ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। तो डिज़ाइन के हवाले से दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के ऊपर अच्छे हैं। किसी को ये टीनी नॉच पसंद आती है, मुझे पर्सनली पसंद आता है ये जो कटआउट होते हैं इस तरीके के, साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। तो पर्सनली मुझे Redmi Note 9 Pro की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेटर लगी। बात करेंगे बिल्ड की तो दोनों ही फ़ोनों की जो बिल्ड है वो बनाई गई है ग्लास मटेरियल के ऊपर। Redmi Note 9 Pro की जो बैक बनाई गई है वो बनाई गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर आपको स्क्रैचेस कम मिलेंगे अगर आप ये फ़ोन यूज़ करते हैं बिना किसी कवर के भी, लेकिन जब ये फ़ोन गिरेगा तो वैसे यहाँ पर इस ग्लास के टूटने के चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से Redmi Note 8 Pro की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो बैक यूज़ की गई है ये भी ग्लास बिल्ट बैक लगाई गई है। यहाँ पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप ये फ़ोन एहतियात के साथ यूज़ करें और कोई पाउच वगैरह लगा के रखें, ताकि अगर एक्सीडेंटली आपका फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है या कोई भी ऐसे कुछ होता है तो आपका फ़ोन टूटने से बच जाए। गाइस, साइड बाय साइड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर के साथ Redmi Note 9 Pro में यहाँ पर आपको मिलता है एक अदद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और यही आपका पावर बटन, जबकि Redmi Note 9 Pro के अंदर यहाँ पर बटन दिया गया है। नीचे की हिस्से की अगर हम बात करें तो दोनों ही फ़ोन के जो डिज़ाइन है वो सेम है। स्पीकर ग्रिल मिलती है, उसके बराबर में आपको मिलता है एक अदद माइक, फिर USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और 3.5 ऑडियो जैक। इसी तरीके से इस साइड के ऊपर यहाँ पर आपको मिलती है सिम ट्रे। Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको फुल डुअल सिम सपोर्ट मिलती है, आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जबकि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है, आप 2 सिम एक टाइम के ऊपर या एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक और उसके साथ मिलता है हमें एक IR ब्लास्टर। तो ये जो फीचर है Redmi की तरफ से ये बहुत ही अच्छा है और आप अपने इस फीचर के थ्रू घर के अप्लाइंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्ड और डिज़ाइन के मामले में मुझे दोनों फ़ोनों में से अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस पर Redmi Note 9 Pro पसंद आया है। गाइस, बात करते हैं दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले की। Redmi Note 8 Pro के अंदर जो ये हमें डिस्प्ले मिलता है ये 6.53 इंच का IPS LCD पैनल यहाँ पर लगाया गया है। इस फ़ोन की जो रेजोल्यूशन है वो है 1080x2030-40। स्क्रीन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है 395 ppi और यहाँ पर आपको मिलती है 500 निट्स ब्राइटनेस। इस फ़ोन को क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ और 1 से 1.5 महीना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है, तो यहाँ पर इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो आपको धूप में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं मिलेगा, आप लो लाइट के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं मिलेगा और इस फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो अच्छी है। इसी तरीके से बात करेंगे Redmi Note 9 Pro की
तो यहाँ पर लगाया गया है 6.67 इंच का ये IPS पैनल। स्क्रीन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1080x2400। स्क्रीन डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो सेम है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 8 Pro। तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको 395 ppi मिलता है। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा सा कम किया गया है, यहाँ पर आपको मिलती है 450 निट्स ब्राइटनेस। तो Redmi Note 9 Pro को भी मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन जितना भी यूज़ किया है मुझे इस फ़ोन की स्क्रीन से, इस ब्राइटनेस से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही फ़ोनों के जो कलर्स हैं, अगर आप YouTube प्ले करते हैं या कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो कलर मिलेंगे वो सैचुरेटेड मिलेंगे और आपको इन दोनों फ़ोनों की जो LCD है उससे कहीं पर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, सॉफ्टवेयर वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ही फ़ोन आपको मिलेंगे Android 10 पर। अपडेटेड सॉफ्टवेयर है यहाँ पर, Android 10 आपको मिलेगा। और उसके बाद जो Xiaomi की अपनी स्किन है जिसे MIUI कहते हैं, तो दोनों ही फ़ोन 11 के ऊपर अपडेटेड हैं। तो आगे चल के आपको MIUI 12 इन दोनों फ़ोनों के अंदर देखने को मिलेगा। इस MIUI की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत स्मूथ सा वर्क करती है और बहुत हद तक ये इंस्पायर्ड लगती है आईफोन की थीम के साथ। लेकिन Redmi Note 9S मैंने पर्सनली यूज़ किया है, वहाँ पर मुझे जो कस्टमाइजेशन है वो अच्छी नहीं लगी। Redmi Note 9 Pro के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अभी भी लगता है कि कोई अपडेट आएगी जिसकी बात ये जो परफॉर्मेंस है इस MIUI की बेटर कर दी जाएगी, जबकि Redmi Note 8 Pro के अंदर ये MIUI स्मूथ काम करता है। गाइस, हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो Redmi Note 8 Pro को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है MediaTek का Helio G90T का प्रोसेसर। जो GPU है वो है Mali का G76 MC4 का। और यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये वर्क करता है 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस फ़ोन को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन समहाउ ये कहीं पर जाके हीट करता है। जब आप हैवी गेमिंग करते हैं तो आपको ये प्रोसेसर थोड़ा सा हीट करता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से इस फ़ोन की जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन हो जाती है। और इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है USF 2.1, तो आपको जो स्टोरेज स्पीड है वो थोड़ी सी बेटर मिलती है। इसी तरीके से Redmi Note 9 Pro की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 720G का प्रोसेसर, जो कि हमने Redmi Note 9S में भी देखा था। तो गाइस, इस फ़ोन के अंदर जो GPU लगाया गया है वो एड्रीनो का 618, और ये जो प्रोसेसर है ये 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मैंने Redmi Note 9S पर्सनली यूज़ किया है, तो मुझे बैटरी के मामले में वहाँ पर कोई शिकायत नहीं मिली। गेमिंग भी जो थी वो फ़ोन के अंदर अच्छी थी, लेकिन समहाउ मुझे जो Redmi Note 9S की जो कस्टमाइजेशन थी वो अच्छी नहीं मिली। Redmi Note 9 Pro के अंदर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये काम करता है बेटर। गाइस, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोनों फ़ोनों के Antutu बेंचमार्क के स्कोर, Geekbench के स्कोर, देखेंगे वहाँ पर क्या डिफरेंस है, और उसके साथ करेंगे हम इन दोनों फ़ोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा फ़ोन रहता है आगे। गाइस, Geekbench स्कोर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो Redmi Note 8 Pro का जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 497 और मल्टी कोर का स्कोर है 1619। इसी तरीके से Redmi Note 9 Pro की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 566 और मल्टी कोर का स्कोर है 1514। तो जब आप हल्का काम करेंगे दोनों फ़ोनों के ऊपर, ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करेंगे, तो दोनों फ़ोनों की जो परफॉर्मेंस होगी उसमें Redmi Note 9 Pro की परफॉर्मेंस होगी बेटर। इसी तरीके से जब आप हैवी यूसेज की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर Redmi Note 8 Pro की आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी। और इसी तरीके से Antutu बेंचमार्क स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या स्कोर आता है दोनों फ़ोन्स का। तो गाइज, यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है। Redmi Note 8 Pro का जो Antutu बेंचमार्क का स्कोर है वो है 295,062। इसी तरीके से Redmi Note 9 Pro का जो स्कोर है वो है 237,069। तो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है। और Geekbench Antutu बेंचमार्क के स्कोर के अंदर Redmi Note 8 Pro रहा है आगे। तो यहाँ पर है हमारे पास कुछ एप्लीकेशन, दोनों फ़ोन कनेक्टेड हैं सेम वाईफाई के साथ। बैकग्राउंड एप्लीकेशन को यहाँ पर किल कर देते हैं और अब आप देख सकते हो कि दोनों ही फ़ोनों में कोई बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। साइड बाय साइड इन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि कौन से फ़ोन की परफॉर्मेंस बेटर। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं मैसेजेस को। यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के अंदर ये एप्लीकेशन पहले ओपन हुई है, क्लिक करते हैं सेटिंग एप्लीकेशन को। यहाँ पर थोड़ा सा आगे रहा Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro पीछे रहा। क्लिक करते हैं कैमरा एप्लीकेशन पर। यहाँ पर भी Redmi Note 9 Pro थोड़ा सा आगे रहा, क्लिक करते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर। गाइस, Redmi Note 9 Pro रहा है आगे, क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पर। अगेन Redmi Note 9 Pro रहा है आगे, क्लिक करते हैं फेसबुक एप्लीकेशन पर। यहाँ पर भी Redmi Note 9 Pro रहा है आगे, क्लिक करते हैं यूट्यूब ऐप पर। गाइस, यहाँ पर भी Redmi Note 9 Pro रहा है आगे, क्लिक करते हैं क्रोम एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर भी Redmi Note 9 Pro आगे रहा, क्लिक करते हैं PUBG मोबाइल एप्लीकेशन पर। और ये मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको गेम मोड मिलता है, तो इन दोनों फ़ोनों में गेम मोड जो है वो इनेबल्ड है।
गाइस पब्लिक एप्लीकेशन सबसे पहले लोड की है Redmi Note 8 Pro ने। क्लिक करते हैं सबवे सर्फर ऐप पर। गाइस यहाँ पर भी Redmi Note 8 Pro रहा है आगे। Redmi Note 9 Pro के अंदर थोड़ा सा लेट एप्लीकेशन लोड हुई है। क्लिक करते हैं यहाँ पर हम टेम्पल रन 2 गेमिंग एप्लीकेशन पर। और गाइस यहाँ पर Redmi Note 9 Pro रहा है आगे। तो आपने देखा स्पीड के मामले में Redmi Note 9 Pro ने क्लियरली बीट किया है Redmi Note 8 Pro को। सरप्राइजिंगली Redmi Note 9 Pro की जो परफॉर्मेंस है वो रही है अच्छी। तो यहाँ का स्पीड के मामले का जो विनर है वो है Redmi Note 9 Pro। गाइस अब हम बात करते हैं दोनों फ़ोनों के अंदर PUBG प्ले की। तो देखते हैं कौन से फ़ोन के अंदर आप किन मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर PUBG खेल सकते हैं और दोनों ही फ़ोनों में से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किसकी है PUBG में। और यहाँ से हम प्ले करते हैं PUBG को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 8 Pro की। यहाँ पर सेटिंग्स देख लेते हैं कि मैक्सिमम किन ग्राफिक्स पर आप प्ले कर सकते हो। तो बात करते हैं गाइस अगर स्मूथ की, तो स्मूथ ग्राफिक्स पर अगर आप प्ले करेंगे तो आपको जो फ्रेम रेट मिलेगा वो मिलेगा एक्सट्रीम। और इसी तरीके से अल्ट्रा एच प्ले नहीं करता। बात करते हैं HDR की, तो HDR मोड के ऊपर जो आपको फ्रेम रेट मिलेगा वो मिलेगा अल्ट्रा। तो हम यहाँ पर स्मूथ करके एक्सट्रीम के अंदर गेम प्ले करेंगे और सेटिंग को यहाँ से कर देते हैं चेंज। इसी तरीके से बात करते हैं Redmi Note 9 Pro की। Redmi Note 9 Pro के अंदर जो मैक्सिमम सेटिंग आपको मिलेंगी, तो स्मूथ की अगर हम बात करें तो स्मूथ के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा। इसी तरीके से बात करें HDR की, तो HDR पर आप प्ले नहीं कर सकते। HD की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेम रेट मिलेगा वो आपको मिलेगा हाई। तो हम एक्सट्रीम पे और अल्ट्रा पे क्लिक कर देते हैं और गेम प्ले करते हैं दोनों ही फ़ोन में और देखेंगे दोनों फ़ोनों की जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसी। जबकि सेटिंग के मामले में जो मैक्सिमम सेटिंग पर आप गेम प्ले कर सकते हो वो कर सकते हो Redmi Note 8 Pro के अंदर। गाइस अब हम प्ले करते हैं Redmi Note 8 Pro के अंदर थोड़ा सा गेम और यहाँ पर खेलते हैं तो गाइस यहाँ पर लिटरली जो मुझे मज़ा आया गेम खेल के PUBG का वो Redmi Note 8 Pro के अंदर आया है। मैक्सिमम सेटिंग के अंदर आप गेम प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स अच्छी मिलेगी वो Redmi Note 8 Pro के अंदर मिलेगी। Redmi Note 9 Pro के अंदर गेम थोड़ा सा स्ट्रक हो रहा था और उतना स्मूथ नहीं चल रहा था जितना Redmi Note 8 Pro के अंदर चल रहा था। तो गेमिंग के मामले में Redmi Note 8 Pro रहा है आगे। फ्रेंड अब हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोनों के हाईलाइटेड फीचर, इन दोनों फ़ोनों के कैमरास की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं Redmi Note 8 Pro को। यहाँ पर जो हमें मेन सेंसर मिलता है वो है 64 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ। उसके बाद लगाया गया इस फ़ोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जिसका f अपर्चर 2.2 है। वहीं पर हमें देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ एक मैक्रो लेंस और साथ में लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर कैमरा जिसका f अपर्चर 2.4 है। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको मिलता है 4K, मतलब 4K पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करेंगे वीडियो तो वहाँ पर आपको 30 FPS, 60 FPS, इवन के 120 FPS भी आपको मिल सकता है। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो Redmi Note 8 Pro के अंदर लगाया गया 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, HDR का मोड आपको मिलेगा।
HDR की सपोर्ट मिलेगी, उसके साथ मिलेगा पैनोरामा, और यहाँ पर आप 1080p 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से Redmi Note 9 Pro की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जिसका एफ अपर्चर 1.8 है। उसके साथ हमें मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक f2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फिर हमें मिलता है 5 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ मैक्रो लेंस, और एंड में हमें देखने को मिलेगा एक 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ डेप्थ सेंसर। वीडियोग्राफी की अगर बात करूं तो सेम है, मैं आपको बता चुका हूं Redmi Note 8 Pro के अंदर भी हमें 4K वीडियो मिलती है 30 fps पर, और यहां पर भी अगर आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर आपको 30 fps 60 fps और 120 fps मिलता है। और गाइस फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर लगाया गया है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिसका एफ अपर्चर 2.5 है, HDR आपको मिलेगा, पैनोरामा मिलेगा, और उसके साथ फ्रंट से भी आप 1080p 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर करता हूं इन दोनों फ़ोनों के कैमरा सैंपल जो कि मैंने लिए हैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन के साथ। फ्रेंड अब हम बात करते हैं इन दोनों फ़ोनों के सेंसर्स की। तो दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमें कंप्लीट सेंसर देखने को मिलते हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरो, कंपास मिलता है। और अब टेस्ट करते हैं हम इन दोनों फ़ोनों में से सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं Redmi Note 9 Pro के फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस और फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस। Redmi Note 9 Pro के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। इनरोल करने के अंदर इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी पीछे रही Redmi Note 8 Pro से अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा लेट इनरोल हुआ। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो बेटर है। यहाँ पर आपने टच किया, फ़ोन हो गया अनलॉक, और यहाँ से आपने पावर बटन को प्रेस किया, हल्का सा टच किया, फ़ोन हो गया अनलॉक। इसी तरीके से फेस अनलॉक की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही आप यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे आपका फ़ोन हो जाएगा अनलॉक्ड। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है Redmi Note 9 Pro की। इसी तरीके से Redmi Note 8 Pro की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे तेज़ लगा है Redmi Note 9 Pro से। अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आप हल्का सा टच करोगे, फ़ोन हो जाएगा अनलॉक। इसी तरीके से अगर बात करें फेस अनलॉक की तो Redmi Note 9 Pro का फेस अनलॉक और इसका फेस अनलॉक एक ही तरह का काम करता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उसमें Redmi Note 8 Pro रहा है आगे, जल्दी इनरोल हो गया था और जल्दी ही अनलॉक कर देता है। गाइस बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर भी Redmi Note 8 Pro है आगे, यहाँ पर आपको मिलता है NFC का सपोर्ट। उसके साथ दोनों ही फ़ोनों में आपको मिलता है FM रेडियो, और दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको मिलेगा इंफ्रारेड, जो कि मैं आपको बताता हूँ ऊपर IR ब्लास्टर दिया गया है। तो गाइस बैटरी पर आते हैं। बैटरी की अगर बात की जाए तो Redmi Note 9 Pro के अंदर 5020 मिली एम्प आवर की बैटरी लगाई गई है। बड़ी बैटरी है, 18 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी, और मेरे यूज़ के अंदर ये फ़ोन 1.5 घंटे तक फुल चार्ज हो गया था। और बैटरी ड्रेन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो एक दिन आपका आराम से निकल सकता है, और अगर आप लाइट यूज़ करते हैं फ़ोन को तो ये 1.5 दिन तक चला जाएगा। इसी तरीके से बात करते हैं Redmi Note 8 Pro की, तो यहाँ पर इस फ़ोन की जो बैटरी है वो है 4500 मिली एम्प आवर की। ये फ़ोन चार्ज होने के अंदर 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट तक चला जाता है, और ये फ़ोन मैंने पर्सनली यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस फ़ोन की जो बैटरी है, अगर आप हेवी यूज़ करते हैं, हेवी गेमिंग करते हैं इस फ़ोन के साथ, तो वो आपको शाम के टाइम, अगर आप सुबह चार्ज करते हैं तो शाम तक आपको इस फ़ोन को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी ड्रेन होती है और ये फ़ोन करता है हीट। तो गाइज़ ये था इन दोनों फ़ोनों का फुल कंपैरिजन। अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पर्सनली यूज़ के ऊपर मैं बात करूँगा तो मुझे Redmi Note 8 Pro ज़्यादा पसंद आया है। Redmi Note 8 Pro फास्ट फ़ोन है, बेटर है, प्राइस थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, मार्केट के अंदर 42,000 तक आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको सारे ही फीचर्स मिलते हैं जो कि Redmi Note 9 Pro में मिलते हैं। अगर Redmi Note 9 Pro के ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप कोई नया स्टाइलिश लुक देखना चाहते हैं, मतलब आपको चाहिए एक अच्छा सा कैमरा जो कि नई प्लेसमेंट के साथ हो, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, फ्रंट के ऊपर आपको न्यू डिज़ाइन चाहिए, तो आप Redmi Note 9 Pro बाय कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोनों की परफॉर्मेंस के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, जबकि Redmi Note 9 Pro ने कुछ एप्लीकेशन पहले ओपन की थी, लेकिन दोनों ही फ़ोनों की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस में मुझे Redmi Note 8 Pro ज़्यादा पसंद आया है। तो गाइस यहाँ पर करेंगे इस वीडियो का एंड। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर और लॉट फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।